दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्धमेस यूट्यूब चैनल पर। वार्षिक परीक्षाएं होने लगी हैं या होने वाली हैं जल्दी, तो क्लास 11th और क्लास 9th के सारे मॉडल पेपर आपको यहां पर मिलेंगे। इसी सीरीज में फिजिक्स क्लास 11th का हम मॉडल पेपर लाए हैं, वार्षिक परीक्षा 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट यहां पर मॉडल पेपर। बी कोड का पेपर है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आप ये वीडियो कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न फिजिक्स क्लास 11th ईयरली एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का, कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र आएगा mlt-2। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है, किसी तार का ताप 2 गुना कर दिया जाता है तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा। अगर किसी तार का ताप डबल कर दिया जाता है, टेम्परेचर डबल कर दिया जाता है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो जाएगा। तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक घट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि द्रव दाब निर्भर करता है केवल गहराई पर, केवल घनत्व पर, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर या गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि जो द्रव दाब होता है वो गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर निर्भर करता है। क्योंकि आपने सुना होगा द्रव दाब बराबर रो जी एच, जहाँ रो क्या है, द्रव का घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है, उसकी हाइट है या गहराई कह लें, ऊंचाई या गहराई कह लें। ठीक है, अगला है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम यहां पर होगा। जूल प्रति किलोग्राम यहां पर गुप्त ऊष्मा का मात्रक होगा, जूल प्रति किलोग्राम। अगला है कि किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रगमन से जो राशि संचरित होती है वो क्या होती है। किसी माध्यम में अगर अनुदैर्घ्य तरंगें प्रगमन हो रही हैं तो कौन सी राशि संचरित होगी। द्रव्य नहीं, ऊर्जा एवं द्रव नहीं, ऊर्जा द्रव्य संवेग नहीं, ऊर्जा संचरित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्लीज टर्न ओवर यहां पर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी ईयरली एग्जाम के लिए। तो यहां पर लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है, 6 बहुविकल्पी प्रश्न है कि बायल का नियम लागू होता है। तो बायल का नियम समतापीय प्रक्रमों पर लागू होता है। समान ताप पर जो दाब होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, वॉल्यूम के। तो समतापीय प्रक्रमों पर यहां पर बॉयल का नियम होगा। अब खंड भाग में बच्चों एक एक नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं, इसके बाद एकांक सदिश क्या होता है, इसके बाद बच्चों है अगला प्रश्न की कार्य की परिभाषा और सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न हमें मिलता है कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास मिल जाता है बच्चों, अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति करने वाले कण के वेग का सूत्र लिखिए। और लास्ट में हमें एक प्रश्न मिल जाता है कि आदर्श गैस क्या है। तो यहाँ पर 6 प्रश्न आपको फिर मिलते हैं जो एक एक नंबर के हैं, बिल्कुल साधारण प्रश्न हैं। एक एक लाइन, 2-2 लाइन में सूत्र वगैरह जहां पर पूछा जाए वो लिखते चले जाना है। अगला प्रश्न है खंड सा की सरल आवर्त गति की परिभाषा लिखिए, केवल परिभाषा देनी है आपको। अगला है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन और 77 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात निकालो। भूतुल्यकाली उपग्रह क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होता है, इसकी उपयोगिता बतानी है। अगला दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एक इकाई सदिश है। यदि ए बराबर 0.6, बी बराबर 0.8 तो सी का मान ज्ञात कीजिए। अगला है खंड दा। खंड दा में आप यहां पर देख सकते हैं कि खंड दा है दाब बराबर P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, जहां x दूरी t समय तथा a और b नियतांक है। तो नियतांक को a और b की विमाएं ज्ञात कीजिए। a और b की विमाएं यहां पर ज्ञात करना है। अगला है कि यदि 2 वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल है उसको परिभाषित करना है। यदि नहीं, 2 वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल, 2 वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल को परिभाषित करिए।
अगला प्रश्न है कि स्थैतिक घर्षण बल तथा गतिज घर्षण बल से क्या तात्पर्य है। स्थैतिक घर्षण बल और गतिज घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल और गतिज घर्षण बल अलग अलग परिभाषित करना है। इसी तरह से संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं ये बताना है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम स्पष्ट कीजिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम वही F बराबर G(m1m2) अपॉन r²। इसको पूरा आपको सूत्र वगैरह लिख देना। प्रतिबल से क्या तात्पर्य है इसका मात्रक लिखो। प्रतिबल और दाब में अंतर लिखिए। प्रतिबल क्या होता है और प्रतिबल और दाब में अंतर क्या होता है बच्चों, ये आपको बताना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको सारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन के PDF और इंपॉर्टेंट पेपर के PDF आपको मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द्रव का श्यानता गुणांक से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक और विमा लिखिए। अगला है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के परिभाषाएं लिखिए। रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए परमताप T और दाब P में संबंध बताइए। अगला है कि गैस के अणुओं के माध्य मुक्त पथ की व्याख्या कीजिए। खंड या आता है जहां पर 5-5 नंबर के प्रश्न है कि बच्चों गुरुत्वीय विभव की परिभाषा लिखो। पहले गुरुत्वीय विभव हेडिंग डालना और उसकी परिभाषा लिख देना। बिंदु द्रव्यमान m के कारण स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब ये वाला अगर प्रश्न आपको नहीं आता है गुरुत्वीय विभव का व्यंजक वाला, तो अथवा में एक क्वेश्चन दिया है कि गैस में ध्वनि की चाल पर ताप के प्रभाव का सूत्र निगमन करो। मतलब डेरिवेशन पूछा गया, डेरिवेशन यहाँ पर पूछा गया। अगला है कि सरल लोलक से क्या तात्पर्य है। सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र स्थापित करो। सूत्र मतलब व्यंजक स्थापित करना है। और नहीं आता ये वाला तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, या तो सरल लोलक वाला करेंगे या फिर ये कार्य ऊर्जा वाला करेंगे, क्योंकि बीच में अथवा दिया हुआ है। अब प्रक्षेप गति पर एक प्रश्न आ गया कि प्रक्षेप गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज कोण थीटा पर स्मॉल v वेग से फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ क्या होगा। एक परवलय होगा, इस तरह का होगा। ये मैक्सिमम हाइट, ये रेंज, ये मैक्सिमम हाइट और ये थीटा कोण पर फेंका गया है। तो बताना है आपको, सिद्ध करना है, ये डेरिवेशन करना है कि जो प्रक्षेप का पथ होगा वो परवलयकार होगा, इस तरह का होगा। नहीं आता ये वाला प्रश्न तो साबुन के घोल के बुलबुलों के भीतर दाब आधिक्य के लिए व्यंजक निकालिए। विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति भी करिए। यानी किरचॉफ का नियम भी लिखना है, विकिरण संबंधी, विकिरण से संबंधित, रेडिएशन से संबंधित जो किरचॉफ का नियम है वो लिखो और इसका डेरिवेशन करो। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता तो एक अथवा में है कि उस गैस में ध्वनि की चाल ज्ञात करो जिसमें क्रमशः 1 मीटर और 1.01 मीटर तरंगदैर्घ्य की 2 तरंगे 1 सेकंड में 4 विस्पंद उत्पन्न करती हैं। तो ये पूरा पेपर हो गया है फिजिक्स क्लास 11th का ईयरली एग्जाम का। ये पेपर बहुत काम आएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोड मिलता है आपका बिल्कुल सेम, तो बिल्कुल सेम भी आ सकता है। ठीक है, कोड मिलता है तो बिल्कुल सेम भी पेपर आ सकता है। अगर कोड ना भी मिला तो भी इन क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस करके जाना। एज ए मॉडल पेपर अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके ईयरली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसका सॉल्यूशन हम जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसका PDF भी आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।